हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्याम अकेडमी। आप लोगों को मैंने अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का कुछ पार्ट पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आगे का जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कहाँ से आपको ये लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। अभी देखिए, यहाँ से है स्टार्टिंग 10 में, यहाँ से स्टार्टिंग है। आगे ये नेल्सन मंडेला जी की फ़ोटो दे रखी है। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है और अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अ फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ क्षण के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो इससे जो यहाँ से पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ पहले कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला जी अपनी स्पीच दे रहे हैं और उस स्पीच में उन्होंने क्या क्या बताया है। तो आप लोग पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, की कुछ क्षण के बाद हम लोगों ने जब अपनी आइज़ को लिफ्ट किया, ऊपर की तरफ देखा, इन ऑ एज ए स्पेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे वो कुछ वहाँ पर करतब कर रहे थे। हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज रोअर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। और जो हेलीकॉप्टर और ट्रूप्स थे वो बहुत तेज़ आवाज़ करते हुए परफेक्ट फॉर्मेशन कर रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy। ये सिर्फ एक उनका प्रदर्शन ही नहीं था कि वो अपनी मिलिट्री फोर्स का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, बल्कि वो अपनी लॉयल्टी को भी दिखाना चाहते थे अपनी न्यू डेमोक्रेसी के लिए कि वो कितना लॉयल हैं। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस न्यू गवर्नमेंट के लिए जिसको उन्होंने फ्रीली और फेयरली इलेक्ट किया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षणों पहले ही, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गोन बाय। मतलब कि वहाँ पर कुछ क्षणों पहले ही वहाँ के साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के पुलिसमैन वगैरह वहाँ पर जो आए थे, कुछ क्षण पहले उनके चेस्ट पर रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे। फ्रॉम डेज गोन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेडेड देयर लॉयल्टी, वो मुझे सैल्यूट कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी की कसम खा रहे थे। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला जी ने अपनी स्पीच देने के बाद ये बताया है कि वहाँ पर अफ्रीकन जेट्स जो थे वो करतब कर रहे थे बिल्डिंग के ऊपर, और सिर्फ अपना वहाँ पर वो करतब ही नहीं शो कर रहे थे बल्कि अपनी लॉयल्टी को भी शो कर रहे थे। और वहाँ पर जो डिफेंस के लोग आए हुए हैं, पुलिसमैन वगैरह जिनके पास मेडल्स वगैरह हैं, वो भी उनको सैल्यूट कर रहे थे और अपनी जो लॉयल्टी है उसकी कसम खा रहे थे। तो आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। तो उनको कुछ दिनों पहले की बातें अपनी याद आ रही हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, तो कह रहे हैं कि मुझे, मैं भूला नहीं हूँ ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, काफ़ी साल नहीं हुए इस बात को कि दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कि वो लोग उन्हें सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। फाइनली a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फाइनली एक चेवरॉन इम्पाला जेट ने स्मोक जो है, ये चेवरॉन जो है ये एक वी शेप का इन्होंने एक वहाँ पर इम्पैक्ट किया था और उसमें उन्होंने ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का, जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर हैं, उसमें वहाँ पर स्मोक वी शेप में डाला था। द डे वाज सिम्बोलाइज फॉर मी, जो वो डे था वो सिम्बोलाइज किया था, सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम। उस डे वहाँ पर 2 नेशनल एंथम सिंग किए गए थे। एंड द विज़न ऑफ वाइट सिंगिंग, जो विज़न ऑफ वाइट सिंगिंग था, नकोसी सिकेलल अफ्रीका, आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टैम, ये दोनों वहाँ पर जो है नेशनल एंथम गाए थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये जो
डाइस्ड एंथम है, ये ओल्ड एंथम है उस रिपब्लिक का। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन किसी भी ग्रुप को उसका लिरिक्स नहीं पता था उस एंथम का। दे वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही उसको उन वर्ड्स को बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन डे पर आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, उनको अपना हिस्ट्री का सेंस हो रहा है, यानी कि वो हिस्ट्री को याद करके ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। ओवरवेल्म मीन्स अभिभूत हो रहे हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो बोअर वार, यानी बिटर एंग्लो बोअर वार जो हुआ था, वहाँ पर जो एंग्लो बोअर वार हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा बिटर था, उसका बता रहे हैं वार। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और उनके खुद के जन्म से पहले क्या हुआ था कि द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल थे, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को पैचअप किया था। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, और डार्क स्किन पीपल के साथ उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन किया था और कुछ रूल्स बनाए थे ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी खुद की उनकी लैंड पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़, जो वहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था वो सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट स्ट्रक्चर था, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, कि वो इतना हार्शेस्ट था कि उसको मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ में रखा गया है, और वो ऐसा रूल था जिसे वर्ल्ड ने अब तक जाना है कि ये सबसे ख़राब है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और उनके 8 डिकेड एज अ मैन मीन्स उन्होंने अपनी लाइफ के 8 डिकेड्स देखे हैं। दैट सिस्टम हैड बीन, जो सिस्टम था ओवरटर्न फॉर एवर, सिस्टम अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और उस सिस्टम में सभी लोगों को उनके राइट्स पता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके कलर वगैरह को रिगार्डलेस करते हैं, यानी कि लोगों को अपने सबके राइट्स वगैरह सबके पता है, सबको अपने अपने, और उनको उनकी फ्रीडम के बारे में भी नॉलेज है, और उनको ये नहीं है कि वो उनका कलर कैसा है, उस कलर के रिगार्डलेस उनको अपनी सारी आज़ादी और फ्रीडम और राइट्स के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, वो दिन आया है हमारे, वो यहाँ नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि ये दिन आया है हज़ारों लाइफ को अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस को देखने के बाद, ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ माई पीपल, हज़ारों लोगों की सेक्रीफाइस को देखने के बाद, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, वो लोग जिनकी सफरिंग और करेज को कभी भी लौटाया नहीं जा सकता, ना ही उसे चुकाया जा सकता। आई फेल्ट, मुझे ऐसा लगता है, यानी कि नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, जैसा कि उनको बाकी और बहुत से दिनों में लगा है, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि वो सम हैं सभी अफ्रीकन पैट्रियोट्स के, यानी कि वहाँ पर जो भी अफ्रीका में जो भी देशभक्त थे उन्हीं का वो हिस्सा है। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो उनसे पहले चले गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लॉन्ग और नोबल लाइन एंडेड हो गई है। एंड नाउ बिगिन अगेन, और आज वो फिर से शुरू हो गई है विद मी। यहाँ पर इस लाइन में नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि वो अपने आप को उन सभी देशभक्त का हिस्सा समझते हैं, देशभक्त लोगों के हिस्से में अपने को शामिल करते हैं जो उनसे पहले इस दुनिया से चले गए हैं, और आज उन्होंने वो लाइन फिर से शुरू कर दी है। आई वॉज पेन, उन्हें इस बात का दुख होता है दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि वो उनका शुक्रिया नहीं कर पाए, उन्हें थैंक्स नहीं कर पाए। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, कि और वो लोग नहीं देख पाए, जो पैट्रियोट्स थे वो नहीं देख पाए कि उनके एफर्ट्स का क्या फ्रूट मिला है, यानी कि वो आज़ादी को नहीं देख पाए। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, जो पॉलिसी ऑफ अपार्थेड का मतलब है जो रंग भेद की जो नीति थी, पॉलिसी थी, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड, उसने एक बहुत ही गहरा और बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक जख्म उनके कंट्री में डाला था। एंड माई पीपल, और उनके लोगों को दिया था। ऑल ऑफ
ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोग बहुत साल उसमें लगा देंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, अगर चाहे उसमें शताब्दियाँ नहीं लगे लेकिन फिर भी काफ़ी साल लग जाएंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस दुख से बाहर निकलने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन जो ऑपरेशन और ब्रूटैलिटी है, यानी कि जो लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है, हैड अनदर इंटेंडेड इफेक्ट, उसका भी एक और इफेक्ट हुआ है, और वो क्या है यहाँ पर बताया, एंड दैट वाज, वो ये था कि इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थम्बोस, उससे वहाँ पर कुछ राजनेता निकले हैं जिनका नाम यहाँ दिया गया है, ओलिवर थम्बोस, द वाटर सिस्लूस, ये फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में शामिल हैं ये लोग, ओलिवर थम्बोस, द वाटर सिस्लूस, द चीफ लुथलिस, द यूसुफ डाडोस, द ब्राम फिशर्स, द रोबोट सुबकोस ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये देखिए इनके पिक्चर्स दे रखे हैं, ये सभी फ्रीडम फाइटर हैं। करेज, द मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, उनकी जैसी जेनरसिटी, विजडम और करेज दोबारा नहीं हम लोग जान सकते। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा डेप्थ ऑफ ऑपरेशन है, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इस तरह की कैरेक्टर्स को, इस हाइट के कैरेक्टर्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत है। माई कंट्री इज़ रिच, मेरी कंट्री रिच है, इन द मिनरल्स, मिनरल्स में रिच है, एंड जेम्स, मिनरल्स और जेम्स में यानी खनिज और रत्नों में मेरा देश भरपूर है, रिच है, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा ये जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, कि इसकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो इसके पीपल हैं, यानी कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा धन है, खजाना है, वो यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा फाइन और ट्रू है, फाइनर और ट्रूअर है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इन कॉमरेड से ही मैंने मीनिंग ऑफ करेज लर्न किया है। टाइम एंड अगेन, समय के साथ साथ, आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स, की मैन और वुमेन ने रिस्क लिया है और अपनी लाइफ का बलिदान दिया है फॉर एन आइडिया, इस विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेज। तो आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने देखा है मैन को खड़े होते हुए, टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना अपने आप को ब्रेक किए हुए, टॉर्चर करते, अटैक करते हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ, एक स्ट्रेंथ को शो करते हुए, एंड रिसाइलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, हार्डशिप को फेस करते हुए, जो कि हमारी इमेजिनेशन से भी काफ़ी दूर है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने ये जाना है कि जो करेज है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ फियर का मीनिंग करेज नहीं है, तो उन्होंने ये बात सीखी है। बट द ट्रिम्थ ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर जीत पाना, यानी कि उनके अनुसार, जो अगर हम फियर को अगर भगा देते हैं तो ये एक करेज नहीं होता, लेकिन अगर हम उसके ऊपर जीत पा लेते हैं तो ये एक करेज होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही, मतलब उनके अनुसार एक ब्रेव मैन वो नहीं है, हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डरता नहीं है, बल्कि एक ब्रेव मैन वो है who conquers that fear, but he who conquers that fear, बल्कि एक ब्रेव मैन वो है जो फियर को conquer, यानी कि उसके ऊपर जीत हासिल कर लेता है। No one is born hating another person, जो वो बता रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो दूसरे को हेट करते हुए पैदा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी स्किन की कलर की वजह से, और हिज बैकग्राउंड, या उसके बैकग्राउंड की वजह से, यानी कि उनके अनुसार कोई भी पर्सन किसी पर्सन को ना तो उसके स्किन की वजह से हेट करता है, ना ही उसके बैकग्राउंड की वजह से हेट करता है, और हिज रिलीजन, ना ही उसके रिलीजन की वजह से हेट करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उन्होंने ये कहा है कि पीपल को हेट करना सीखना चाहिए, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो वो लव करना भी सीख सकते हैं।
फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग लव जो है वो मोर नेचुरली इंसान के अंदर खुद ही पैदा हो जाता है। देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि नेल्सन मंडेला जी बता रहे हैं कि लोगों को हेट करना सीखना चाहिए। अब आप लोग सोचेंगे वो हेट करना क्यों सीखने को बोल रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि अगर लोग हेट करना सीख सकते हैं तो लव तो नेचुरल है, तो लव तो वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इसलिए अगर लोगों को हेट करना सिखाया जाएगा तो वो लव करना ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि जो लव है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है टू द ह्यूमन हार्ट में बहुत ही नेचुरल है। देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत के मतलब इससे विपरीत, यानी कि इससे विपरीत क्या है, हेट। तो हेट के अगेंस्ट अगर हम देखें तो लव जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम इन प्रिजन, यानी वो बोल रहे हैं कि उनके प्रिजन के जो सबसे दुख भरा जो टाइम था, उनका जो सबसे हार्श टाइम था, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई, जब उनके कॉमरेड्स यानी कि उनके जो साथी थे, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमें हमारी लिमिट से भी आगे पुश कर दिया गया था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने एक झलक देखी है, ग्लिमर मीन्स झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, वहाँ के एक गार्ड के अंदर उन्होंने ह्यूमैनिटी की यानी मानवता की झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद वो सिर्फ एक सेकेंड के लिए थी, बट इट वाज इनफ, लेकिन फिर भी उनके लिए वो काफ़ी थी। टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, मुझे अपने आप को इकट्ठा करने के लिए, अंदर से जागरूक करने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मतलब मैन के अंदर जो गुडनेस होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है, एक ज्वाला की तरह होती है, जिसे छुपाया तो जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ खत्म हो गया। देखिए साइड में यहाँ पर ये मीनिंग्स दिए होते हैं, इन मीनिंग्स को आप लोग लर्न करिए, आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये है ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिए करने की, नहीं तो मैं अपनी आगे वाली वीडियोस में इन क्वेश्चंस को भी आपको समझाऊंगी विद इट्स हिंदी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल डू, मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो क्या करते हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो जाता है और क्यों। सेकेंड, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम को क्यों गाया गया। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हीज कंट्री, मंडेला जी ने अपने कंट्री में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसे किस तरह से डिस्क्राइब वो करते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड में, एंड इन द फाइनल डिकेड, और फाइनल डिकेड में ऑफ द 20th सेंचुरी के। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, करेज का मतलब क्या है मंडेला जी के लिए। व्हाट डज ही थिंक इज़ नेचुरल, लव और टू हेट, उनके अनुसार क्या चीज़ नेचुरल है, लव या हेट। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिए। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, लाइफ में हर मैन के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन है उसकी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के लिए, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू द पीपल, और एक ऑब्लिगेशन उसके लिए होता है उसके लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए, हिज कंट्री, अपनी कंट्री के लिए। यानी कि पहला ऑब्लिगेशन जो बताया है वो बताया उसकी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए और चिल्ड्रन के लिए, यानी ये परिवार से रिलेटेड हो गया। और दूसरा जो ऑब्लिगेशन बताया गया है यानी दूसरा कर्तव्य जो बताया गया है वो है उसके लोगों के लिए, पीपल के लिए, कम्युनिटी के लिए और कंट्री के लिए। तो इसमें दो ऑब्लिगेशन की बात की गई है और ये ऑब्लिगेशंस आपके एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो आप इन ऑब्लिगेशंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए। इन द सिविक एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, कि इस सोसाइटी में हर मैन जो है इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, अपनी खुद के इंक्लिनेशन और एबिलिटी के अकॉर्डिंग। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन वो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कि ये लगभग इम्पॉसिबल था फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे मैन के लिए, मेरे जैसे बर्थ और कलर वाले मैन के लिए, यानी कि उनकी कंट्री में
के लोगों के लिए जिनका कलर थोड़ा डार्क होता है, टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। एक मैन ऑफ कलर अगर वो ये कोशिश करता है कि अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो उसे पनिश किया जाता है और आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट मतलब अकेला कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में अगर एक मैन ट्राई करता है टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, ही वॉज इनएविटेबल ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, और उसे उसके घर से अलग कर दिया जाता है और उसे एक लाइफ अपार्ट में रहने के लिए, यानी कि दूर अपनी फैमिली से लाइफ बिताने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। अ ट्विलिंग एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, और वो जो है एक सिक्रेसी और रिबेलियन वाला जो एग्जिस्टेंस है उसके अंदर आ जाता है, यानी कि वो एक विद्रोही बन जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, वो कहते हैं कि पहले शुरुआत में तो उन्होंने, यानी शुरू में तो उन्होंने अपने पीपल को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं माना, बट इन अटैम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब वो अटैम्प्ट करने लगे अपने लोगों को सर्व करने के लिए, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, कि मैं अपने जो ऑब्लिगेशन है वो पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे ऑब्लिगेशन? एज अ सन, एक बेटे के, ए ब्रदर, एक भाई के, ए फादर, एक पिता के, एंड अ हस्बैंड, और एक हस्बैंड के। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं एक हंगर लेकर, यानी कि आज़ादी की हंगर लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे, मैं फ्री बॉर्न हुआ था, हर तरीके से फ्री। दैट आई कुड नो, जिसे मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड, खेतों में आज़ाद घूमने के लिए। नियर माई मदर्स हट, अपनी मदर की हट के पास खेतों में आज़ाद घूमने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम में तैरने के लिए। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव में बहती है। फ्री टू रोस्ट मिलीस अंडर द स्टार्स, यानी कि मिलीस को रोस्ट करने के लिए, मक्का को रोस्ट करने के लिए, अंडर द स्टार्स, तारों की के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और स्लो मूविंग बुल्स की चौड़ी पीठ पर बैठकर घूमने के लिए। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने फादर को ओबेड किया। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम, और अपनी कस्टम से अबाइडेड रहा, यानी बंधा और जुड़ा रहा। ऑफ माई ट्राइब, अपनी ट्राइब के लोगों के साथ। आई वॉज नॉट ट्रबल, तो मुझे तब तक कोई परेशानी नहीं हुई। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, भगवान के बनाए हुए और इंसान के बनाए हुए किसी भी कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, तब मैंने लेकिन बाद में जाना कि जो मेरी बॉयहुड फ्रीडम थी वो एक इल्यूज़न थी। When I discovered as a young man, जब मैंने डिस्कवर किया कि एक यंग मैन के तौर पर, that my freedom had already been taken from me, कि मेरी फ्रीडम जो है मुझसे पहले ही छीन ली गई है। That I began to hunger for it, जो जिसकी मुझे हंगर थी, जिसकी मुझे भूख थी। एट फर्स्ट, शुरू में, एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के तौर पर। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं फ्रीडम चाहता था सिर्फ अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो एक ट्रांजिटरी फ्रीडम थी। ट्रांजिटरी मतलब क्षण भर की फ्रीडम थी जो परमानेंट नहीं थी। ट्रांजिटरी का मीनिंग दे रखा है यहाँ पर, नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं थी। ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि कैसी फ्रीडम चाहते थे वो, कि वो रात में घर से बाहर रह सके। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज़, वो पढ़ सके जिसे वो पढ़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं, और वहाँ जा सके जहाँ उनकी मर्जी हो। तो इस तरह की फ्रीडम वो चाहते थे पहले। लेटर, बाद में क्या हुआ? एज अ यंग मैन, एक यंग मैन होने पर, इन जॉन्सबर्ग, आई यार्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, उन्होंने इच्छा की है बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की, एक सम्मान के साथ जो आज़ादी मिलती है उसकी उन्होंने इच्छा की है। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि वो अपने पोटेंशियल्स को अचीव कर पाएँ। ऑफ अर्निंग माई कीप्स, अपनी अर्निंग को अपने पास रखने की। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी करने की और एक फैमिली बनाने की। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी फ्रीडम जिसे लॉफुल लाइफ से कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट ना किया जाए, यानी कि उनमें कोई भी बाधा ना हो।
बट व्हेन आई स्लोली सॉ, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे जो भाई बहन थे, भाई बहन यहाँ पर बोला गया अपने कंट्री के लोगों को, वो भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं थी, दैट वाज कर्टेल, जिसे कर्टेल किया गया था, कर्टेल मतलब कि रिड्यूस किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि ये हर किसी की आज़ादी थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया है, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, मेरी जो अपनी फ्रीडम थी, मतलब हंगर थी फ्रीडम की, बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम, जो बन गई है ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की। आज द इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, ये वो इच्छा थी फ्रीडम की, डिज़ायर ऑफ फ्रीडम थी, फॉर माई पीपल, मेरे लोगों के लिए, टू लीव देयर लाइफ्स, कि वो अपनी लाइफ्स को लीव करें, जिए अपनी ज़िंदगी को विद डिग्निटी, शान से, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ जो थी वो एनिमेट हो गई थी। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेन यंग मैन, जिसने एक फ्राइटेन यंग मैन को ट्रांसफॉर्म कर दिया था इनटू अ बोल्ड वन, एक बोल्ड पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक कानून को मानने वाले इंसान को एक क्रिमिनल बना दिया था। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने एक फैमिली को प्यार करने वाले हस्बैंड को एक मैन, ऐसा मैन बना दिया था जो कि विदाउट होम हो गया था। एंड फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लीव लाइक अ मॉन्क, और जिसने ज़िंदगी को प्यार करने वाले एक इंसान को एक मॉन्क बना दिया था, मॉन्क मीन्स साधु बना दिया था। आई एम नॉट मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, मैं ज़्यादा वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं था देन द नेक्स्ट मैन, आने वाले लोगों से। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, कि मैं अपनी पुअर और लिमिटेड फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो उनको आज़ादी मिली थी थोड़ी बहुत, वो उसे भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। I was allowed when I knew my people were not free. मुझे अलाउ किया गया जब मैंने जाना कि मेरे लोग भी फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल है। देन चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, वेयर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, कि जो चेन मेरे तक है, मेरे से है, वो सभी लोगों तक जाती है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, और सभी लोगों की जो चेन थी वो मुझ तक आती थी। आई न्यू, मैंने जाना, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि ऑपरेसर को भी लिबरेट करना चाहिए, उसे भी समझाना पढ़ाना लिखाना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, उसी तरह से जिस तरह से एक ऑपरेस्ड को, यानी ऑपरेसर जो दबाने वाला है और ऑपरेस्ड जो दबने वाला है, दोनों को लिबरेट करना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक मैन जो दूसरे मैन की फ्रीडम ले लेता है। चलिए यहाँ से दोबारा से पढ़ते हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट, मैंने देखा, मैंने जाना कि ऑपरेसर को भी लिबरेट करना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, उसी तरह से जिस तरह से एक ऑपरेस्ड पर्सन को करते हैं, यानी कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, यानी दबाने वाला और दबने वाला दोनों ही लिबरेट होने चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक मैन जो अनदर मैन की फ्रीडम को ले लेता है, इज़ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो एक प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, वो एक प्रिजुडाइज और नैरो माइंडेडनेस के बार्स के पीछे अपने आप को कैद पाता है, यानी कि उस इंसान ने अपने आप को अपनी सोच के अंदर कैद कर रखा होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं था। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एज फ्रीडम, अगर मैं दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन रहा था तो। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, जिस तरह से मैं फ्री नहीं था व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी फ्रीडम मुझसे ले ली गई थी। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोबोट ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दोनों हैं वो उनको अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब कि उनसे भी उन दोनों की ही आज़ादी को रॉब कर लिया गया है, छीन लिया गया है, लूट लिया गया है। तो यहाँ पर
देखते हैं हम आगे। लेसन ख़त्म हो चुका है, कुछ को ओरल कॉम्प्रीहेंशन है यहाँ पर, इनको हम पढ़ते हैं। द ट्विन ऑब्लिगेशन डज वट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कि कौन से जो 2 ऑब्लिगेशन है उनका मंडेला जी ने मेंशन किया है। वट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय, मंडेला जी के लिए एज अ बॉय क्या था मीनिंग फ्रीडम का, फ्री होने का, एंड एज अ स्टूडेंट और एक स्टूडेंट के तौर पर भी। हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, वो किस तरह से कॉन्ट्रास्ट करते हैं ट्रांजिटरी फ्रीडम को बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम से। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, वाई नॉट, क्या मंडेला जी सोचते थे कि ऑपरेसर फ्री है, अगर क्यों है तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। तो ये यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आप लोगों को ओरल कॉम्प्रीहेंशन भी समझा दिए हैं।